आईनी तरामीम पर वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह जाकर 1.5 घंटे मुलाकात। JUI ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। JUI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इत्तलात। तर्जुमान JUI की तरदीद, कहा सेनेटर अब्दुल शकूर के अलावा बाकी सब अरकान पार्लियामेंट JUI से राबते में हैं। मौलाना फजल रहमान ने 63A के तहत अरकान असम्बली को वोट देने का पाबंद कर दिया। हुकूमती वक्त पर भी वाज़ेह किया कि पहले सेनेटर मुफ्ती अब्दुल शकूर को सामने लाया जाए, फिर बात होगी। PTI रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। कहा आईनी तरमीम से मुतालिक कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों को शामिल करना चाहिए। मौलाना ने कहा कि तरमीम मुत्तफ़िका होनी चाहिए, तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि PTI के सैनेटर्स और अरकान असम्बली को हिरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैया अगर ऐसा ही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। अरकान को पार्टी के फैसले के तहत वोट देने की हिदायत की है। साथ ही कहा मौलाना के साथ पहले दिन से तय कर लिया था कि जो तजवीज़ आप आगे देंगे उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया है। आज एक और मीटिंग होगी। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे, कौमी असम्बली इजलास शाम 6 बजे होगा। आईनी तरामीम की पहले वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। आईनी तरामीम मंजूरी के लिए पहले सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट से मंजूरी की सूरत में आईनी तरामीम कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। मुजव्वज़ात 26वीं आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा भी सामने आ गया। आईनी अदालत और आईनी बेंच की बजाय सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन बनाने की तजवीज़। तरमीम शुदा आर्टिकल 191A के तहत आईनी डिवीजन में जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। डिवीजन में मुमकिना हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी मामलात पर इब्तदाई इख्तियार समात या अज़ खुद नोटिस का मजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस के समात भी नहीं कर सकेगा। ये फैसले आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री और तौसीर से मुतालिक कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसके लिए आइन में नया 8वां शेड्यूल डालने की तजवीज़। हाई कोर्ट को अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी ख़त्म होगा। चीफ जस्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी हुई तो वो रिटायर हो सकेगा। दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा, मगर इंतखाबात के बाद 90 रोज़ में गैर मुल्की शहरियत तर्क करने की पाबंदी होगी। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा। नई आईनी तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का नया तरीक़ाकार वज़ा करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न हो सका तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। जियो न्यूज़ ने 26वीं आईनी तरमीम की मज़ीद तफसीलात हासिल कर लीं। 19वीं आईनी तरमीम को भी मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के एडवाइस पर होने वाले फैसलों को भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। कोई अदालत या अथॉरिटी इन फैसलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 63A में भी तरमीम होगी। फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली खत्म करने की तजवीज़। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खतूत पर हतमी फैसला आज करेगा। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जुमेरात को होने वाले इजलास में कानूनी पोजीशन पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आज हर ज़िले से एहतजाज के लिए निकलना है। गैर आइनी तरामीम के खिलाफ आवाज़ उठानी है। बानी PTI और दीगर क़यादत की रिहाई के लिए निकलना है। जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। पंजाब हुकूमत ने आज सूबे के तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी का ऐलान कर दिया। पंजाब और फेडरल बोर्ड ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानी पर्चे भी मुलतवी कर दिए। सूबे में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत इजलास और जलसे जुलूस पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सियासी या गैर सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद है।
लाहौर में तालिबा से मुताल्लिक़ वायरल खबर की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की सरबराही में 6 रुकनी JIT में 3 पुलिस 3 हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। पहला इजलास आज ही तलब। इश्तियाल को हवा देने के इल्ज़ाम में 38 अफराद के खिलाफ FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉलेज की प्रिंसिपल की दरख्वास्त पर दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि शक है कि इस मामले में 2 तलबा का किरदार हो सकता है। इन तलबा को वीडियो बनाने से रोकने के लिए वाइस प्रिंसिपल ने तंबीह की थी। सोशल मीडिया पर इस प्रोपेगेंडा के बाद एक बेकाबू और पुरतशद्दुद हुजूम ने हमारे कैंपस पर हमला किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने निजी कॉलेज केस की खबर वायरल करने के केस में एक मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। कॉलेज वाक़यात की तहकीकात के केस में आज IG और एडवोकेट जनरल पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में तलब। अमेरिका ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार पर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की फर्द जुर्म आयद कर दी। अटॉर्नी डैमियन विलियम्स ने कहा कि अमरीकी शहरी को अमरीकी सरजमीन पर कत्ल करने की नाकाम साजिश पर पिछले साल इंडियन अमेरिकन निखिल गुप्ता पर इल्ज़ाम आयद किया गया था, मगर वो तनहा नहीं था। भारतीय हुकूमत के मुलाजिम विकास यादव ने साजिश का मंसूबा भारत में बैठ कर बनाया था। उसी ने गुप्ता को अहकामात दिए थे कि पन्नू को कत्ल करने के लिए उजरती कातिल भर्ती किया जाए। ये मुकदमा उन तमाम लोगों के लिए वार्निंग होना चाहिए जो अमरीकी शहरियों को नुकसान पहुंचाना और खामोश करना चाहते हैं। इस बात की परवाह किए बगैर कि मुलजिम कौन है और कहां है, उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि विकास यादव को अहकामात भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने दिए थे। इसराइल की हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार को शहीद करने की तस्दीक। शहीद की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट भी जारी। इसराइली हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर हमलों के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ने अपने 3 साथियों के साथ इसराइली फ़ौज का मुकाबला करते हुए शहादत नोश की। वो अगले महाज पर इसराइली फ़ौज से नबरदाज़मा थे। दावा किया कि इमारत में मौजूद ज़ख्मी याह्या सिनवार ने आखिरी लम्हे में ड्रोन को छड़ी से गिराने की कोशिश की। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से फ़ोन पर रब्ता। यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक़ डील पर बात। अमरीकी सदर बाइडन ने याह्या सिनवार की शहादत को अमरीका और इसराइल के लिए खुशी का दिन करार दे दिया। याह्या सिनवार की शहादत से मुताल्लिक़ खबरों पर हमास ने अब तक बयान जारी नहीं किया। पाकिस्तानी स्पिनर्स इंग्लिश बैटर्स का इम्तिहान लेने को तैयार। मुल्तान टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। दूसरे टेस्ट में जीत के लिए पाकिस्तान को 8 विकेटें और इंग्लैंड को 261 रन दरकार। इंग्लैंड आज चौथे दिन का खेल 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तानी फैंस ने साजिद खान, नौमान अली और जाहिद महमूद से उम्मीदें लगा ली। तीसरे दिन खेल के इख्तितामी लम्हात में पाकिस्तान ने इंग्लिश ओपनर्स को चलता किया। साजिद ने पहले ही ओवर में बैन डकेट की कीमती विकेट ली। जैक क्रॉली को नौमान अली ने पवेलियन पहुंचाया। दिलचस्प और सनसनीखेज मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान और भारत का माजी बहुत तल्ख रहा है। दोनों मुल्क आगे देखें, मुस्तकबिल की बात करें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मौसमियाती तब्दीली पर तावन तो छोटी बात है। वो तो कहते हैं दोनों ममालिक को तिजारत शुरू करनी चाहिए, कारोबार करें। भारत को बिजली की ज़रूरत है, पाकिस्तान के पास सरप्लस बिजली है। पाकिस्तान को भारत को सरप्लस बिजली ज़रूर बेचनी चाहिए। पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो 2 घंटों में ज़रूरत का सामान पाकिस्तान आ सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी पाकिस्तान में खेलना चाहेगी, लेकिन इजाज़त देने वाले इजाज़त नहीं देते। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के पंजाब को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वो भारतीय पंजाब जाकर देखना चाहती हैं कि पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में क्या फ़र्क है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI जेल में हैं, हमें उनसे मशवरे के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं। ऑपोजिशन मौजूद ही नहीं और आईनी तरामीम होने जा रही है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, अरकान को इख्वा और वफादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला बताएं कि ये सब कौन कर रहा है। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत ने परसों पहली बार अपना तरमीमी ड्राफ्ट दिया। आईनी तरामीम पर बात करने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मौजूद है। इन तरामीम पर जल्दबाजी क्यों की जा रही है?
वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का कौमी असम्बली इजलास में उमर अयूब को जवाब, कहा इन्होंने कभी फ़लस्तीन पर यहूदियों के मुज़ालिम पर बात नहीं की। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद SCO में कोई बदमज़गी नहीं हुई। आज ये चीख चीख कर मजलूमियत का रोना रो रहे हैं। इन्होंने तमाम हदें पार की। वक्त आ गया है कि रियासत अपनी रेट कायम करे। अगर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान से बड़ा है तो उसे कोई हक नहीं कि वो पाकिस्तान में सियासत करे। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने एक लॉज को यरगमाल किया। ये हुकूमत का कौन सा तरीका है? क्या वोट ऐसे दिए जाते हैं? पुलिस ने किसके हुक्म पर एक सेनेटर के लॉज को यरगमाल किया? आज सब इस पर चुप हैं। शहरी रहमान औरतों के हुकूक की बात करती हैं लेकिन वो चुप हैं। सेनेट इजलास से खिताब में एमल वली खान ने कहा, पाकिस्तान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। रियासत ने फैसला किया है कि 2 हफ्ते पुरअमन गुजरने चाहिए। फिर ना गंडापुर आया, ना PTI, ना कोई दहशतगर्द आया। ऐसे अदालती मैकेनिज्म का तस्वुर सामने आ रहा है जो आईनी अदालत से कुछ कम और आईनी बेंच से ऊपर का दर्जा रखता हो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की GNS के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जो जज सुप्रीम कोर्ट में बाकी रह जाएंगे वो ताखीर के शिकार मुकदमात देख सकेंगे। अगला चीफ जस्टिस टॉप 3 होगा या टॉप 5, अभी इसका फैसला नहीं हुआ। आईनी बेंच में और इसके अपैलेट बेंच में चारों सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस को आईनी बेंच में भेज दिया तो दीगर मुकदमात देखने के जज कम पड़ जाएंगे जो पहले ही कम पड़ रहे हैं। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे या नहीं? मुर्तज़ा वहाब का वाज़ेह जवाब देने से इनकार। सेनेट ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत से खुसूसी अदालतें बनाएगी। खुसूसी अदालतों में समंदर पार पाकिस्तानी गैर मनकूला जायदाद से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें दायर कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दरख्वास्तें फ़ाइल की जा सकेंगी। जवाबदेह दूसरी बार भी नहीं आता तो अदालत जवाबदेह की अदम मौजूदगी में कार्रवाई करेगी। अदालत फरीक को शवाहिद देने के 2 से ज़ायद मौक़े नहीं देगी। समंदर पार पाकिस्तानियों को वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शिरकत की इजाज़त होगी। अदालत दरख्वास्त 90 रोज़ के अंदर निपटाएगी। PIA के 8 साबिक मुलाजमीन लंदन की अदालत में गैर मुनसिफाना बरतरफी का केस जीत गए। लंदन की अदालत का साबिक मुलाजमीन को 20 करोड़ रुपए ज़र तलाफी देने का हुक्म। PIA ने 8 मुलाजमीन को 2 साल कबल मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। मुलाजमीन ने बरतरफी के खिलाफ बरतानवी अदालत से रुजू किया था। अदालत ने करार दिया एम्प्लॉयमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कराची में कारसाज धमाके को 17 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं 18 अक्टूबर के शवाहिद मिटा दिए गए। यही काम 27 दिसंबर के वाक़े पर भी हुआ। 27 दिसंबर के सानहे में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई लेकिन अदालत ने रिहा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा कि इस अलमनाक दिन 180 बहादुर JR ने जाम शहादत नोश किया। कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी जिसमें आमरीत और दहशतगर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी की मरकजी क़यादत को उस वक्त निशाना बनाया जो लोग दहशतगर्दी और तशद्दुद के जरिए जमहूरियत की आवाज़ को दबाना चाहते थे वो नाकाम हो चुके। सानहे की याद में इस बार जलसा हैदराबाद में होगा। पारा चिनार में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। इलाके में शदीद फायरिंग का तबादला। कराची के इलाके औरंगीटान में मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार को कत्ल किया था। पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन जुनूबी में शहीद कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार की नमाज जनाजा अदा। खुजदार में जिरगा, वज़ीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर बलोचिस्तान और नुमाइंदीन की शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे देने का ऐलान।
पाक बहरिया का शिमाली बहेरा अरब में कंबाइंड टास्क फोर्स X-150 के साथ इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मुश्तरका फोकस्ड ऑपरेशन हिमालयन स्ट्रेट में पाक बहरिया के जहाज़ PNS ज़ुल्फ़िकार ने हिस्सा लिया। मुश्तरका ऑपरेशन में अमरीकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन ने शिरकत की। अमरीकी कोस्ट गार्ड और पाक बहरिया के हवाई जहाज़ों ने मदद की। इंसदाद मनशियात ऑपरेशन में मुश्तबा कश्ती से 1.3 टन हशीश बरामद की गई। जब्त मनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन $26 बिलियन है। अमेरिका की पांसा पलटने वाली रियासतों में से एक शिमाली कैरोलिना में सदारती इलेक्शन की अर्ली वोटिंग। अमेरिका की 50 में से 47 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में तमाम वोटर्स को अर्ली वोटिंग की सहूलत मैसर। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक हरीफ कामला हैरिस के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सिंधी खेल सालगिरह पेश किया गया। खेल देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद में आमद। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। क्या गुरूर और तकब्बुर से भरे रवैये रिश्तों में कड़वाहट घोलेंगे या रूठी खुशियों को वापस लाने वालों को कामयाबी मिलेगी? 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल तौबा देखिए जुमे से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। नजर आ रहा ना गाड़ी में बैठ चुकी हूँ मैं, तो दरवाजा खोलो जाके। वरीशा, वरीशा, उस घर का हर फैसला मेरी मर्जी से होगा। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश जिंदगी में घुली तलखियों से निमटने की कहानी ड्रामा सीरियल आफत देखिए आज से रोजाना 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।